हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट का पार्ट 66। इससे पहले हमने अपने चैनल पर 65 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो सामान्य हिंदी की सीरीज़ है, ये आपको यूके ट्रिपल एससी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है, कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होना 24 अक्टूबर 2021 को, उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का है, बंदी रक्षक पुलिस का है, लेखपाल वाला है, ठीक है। उन सभी में आपकी काफ़ी मदद होगी। तो गैस, ये एक चैलेंज क्विज़ भी है। इसमें अगर आपके 15 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो जितना भी आपका 20 में से स्कोर आता है, 20 मार्क्स में से जितने भी आपके आते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। देखिए, आपको डेली बस इतना करना है, जब तक कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम शुरू होना है, ये डेली 7 बजे आपको वीडियो मिलेगी। पहले ये 5 बजे मिलती थी, ठीक है, अभी आपको सुबह 7 बजे मिलेगी। डेली आप इस क्विज़ को दो। जहाँ भी आपके क्विज़ में गलती होती है कि यहाँ मेरी गलती हुई है, आप उस पोर्शन को सुधारो, ठीक है, उसको आप ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि गलती के चांस बहुत कम करने हैं हमको। क्योंकि गलती अगर होती है तो एग्ज़ाम में हमें उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ भी आपसे गलती होती है, आप उस पोर्शन को सबसे पहले हल करें, उसको सबसे पहले सॉल्व करें। और गाइज़, अगर आप हमारी सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइज़, देखिए पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ सकती है, क्योंकि मैं आपके लिए ये वीडियो लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में जो है शूट करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर ऐसी आवाज़ आती है पीछे बैकग्राउंड में, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चांद पत्रिका से है? तो इनमें से किसका संबंध जो है वो चांद पत्रिका से नहीं है? तो देखिए, पहले मैं आपको चांद पत्रिका के बारे में बता देता हूँ। चांद पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था, ये 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। कहाँ से हुआ था? प्रयाग से। कहाँ से हुआ था गाइज? प्रयाग से। तो इसके जो संपादक थे, ये 3 लोग थे, ठीक है। कितने थे इसके संपादक? 3 लोग थे। कौन कौन थे? रामरख सहगल, चंडी प्रसाद, महादेवी वर्मा, ठीक है। तो इसमें से चांद पत्रिका का संबंध किससे नहीं है? मुंशी प्रेमचंद का नहीं है इसमें, ठीक है। रामलख सहगल का है, चंडी प्रसाद का और महादेवी वर्मा का है। तो आप याद रखेंगे, चांद पत्रिका का प्रकाशन जो हुआ था 1920 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? प्रयाग से हुआ था। और इसके संपादक कौन कौन थे? रामरख सहगल, चंडी प्रसाद और महादेवी वर्मा। देखिए, प्रारंभ में जो थी चांद पत्रिका साप्ताहिक थी, ठीक है। प्रारंभ में कैसी थी? ये साप्ताहिक थी। उसके बाद ये पत्रिका मासिक हो गई थी, ठीक है, मतलब ये मंथली में आने लगी थी। अगला क्वेश्चन है, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? तो देखिए, मेरी जीवन यात्रा ये एक आत्मकथा है। किनकी है ये? राहुल सांकृत्यायन की। किनकी है ये? राहुल सांकृत्यायन की। तो मेरी जीवन यात्रा का जो फर्स्ट पार्ट आया था, ठीक है, फर्स्ट भाग जो आया था इसका, ये 1944 में आया था। कब आया था? 1944 में आया था। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट आया था, ठीक है, ये 1949 में आया था। उसके अलावा भाग 3, भाग 4 और भाग 5, इनका जो प्रकाशन हुआ था ये 1967 में हुआ था, ठीक है। इनकी आत्मकथा के 5 के 5 पार्ट हैं। इनका आपको प्रकाशन का वर्ष याद होना चाहिए, क्योंकि कोई सा भी आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? अब देखिए, आपको ये पता है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, इतना पता है आपको कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। लेकिन अनुप्रास अलंकार के भी आपको पता है भेद होते हैं, ठीक है, अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं। तो इसमें से देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाय, तो जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति, ठीक है, 2 बार या 2 से अधिक बार होती है, ठीक है, 2 से अधिक बार होती है, तो वहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होता है? वृत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है, वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति देखिए कितनी बार हो रही है? 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में एक आवृत्ति होती है, तो 4 बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तो ये वृत्यानुप्रास अलंकार है। और वैसे अगर पूछता आपको तो ये अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। किस तरह का है? अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है,
पत्थर की लकीर होने का अर्थ है। तो देखिए पत्थर की लकीर होने का जो अर्थ होता है ये होता है एमिट होना। क्या होता है? एमिट होना। अगला क्वेश्चन है ब्राह्म चिन्ह से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए एक करके देख लेते हैं। लागत चिन्ह ये है, बिल्कुल सही है। अब जैसे हम लोग लिखते हैं ना विश्वविद्यालय, लिखते हैं ना विश्वविद्यालय, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से कर देते हैं? विश्वविद्यालय, और यहाँ पे ये लागत चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद हंस पद है, लिखा मैंने खाना, यहाँ पे अगर छूट जाता नहीं खाया, इस तरह से अगर करते हैं तो ये जो यहाँ पे छूट गया, ठीक है, तो यहाँ पे बिंदी लगा के ऐसे लिख देते हैं ना खाया करके, इस तरह से खाया। ठीक है। जैसे भी अगर कहीं त्रुटि हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये, ठीक है। तो अल्प विराम चिन्ह जो है ये नहीं होता है। अल्प विराम चिन्ह जो होता है वो ये वाला होता है। ठीक है। इस तरह से जो होता है नीचे ये होता है। अगला क्वेश्चन है कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध है? तो देखिए कुछ लोग जो है सोते सोते चलते हैं, इसमें जो पदबंध होगा ये कौन सा होगा? क्रिया विशेषण पदबंध। कौन सा होगा? क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए क्रिया विशेषण पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आते हैं। ठीक है। किससे पहले आते हैं? क्रिया से पहले आते हैं। ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल से आप शायद समझ जल्दी समझोगे। तो उसने, ठीक है, उसने सांप को, ठीक है, उसने सांप को पीट पीट कर मारा। ठीक है। तो अब देखिए उसने क्या है, इसमें सर्वनाम है, सांप क्या है, इसमें पुल्लिंग है, इसमें को क्या है, कारक है। ठीक है। अब पीट पीट कर ये जो है ये क्रिया विशेषण है, इसमें पीट कर। ठीक है। तो क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आता है। ठीक है। तो क्रिया से इसमें पहले क्या, मारा क्रिया है। ठीक है। तो इससे पहले आया है पीट पीट कर, तो इससे पता चलता है कि ये क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला क्वेश्चन है वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक शब्द है। तो देखिए वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसके लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है यह है रूपक। ठीक है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए तो उसके लिए उसका एक शब्द क्या होता है, रूपक। अगला है एकाधिकार का विलोम शब्द है। तो एकाधिकार का जो विलोम शब्द होता है ये होता है सर्वाधिकार। क्या होता है, सर्वाधिकार। और आपको पता है जो यूके ट्रिपल एससी में विलोम शब्द पूछे जाते हैं वो रिपीट भी जरूर होते हैं गाइस, ये जरूर आप बात को याद रखना। अगला है सुधा का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए सुधा का जो विलोम शब्द होता है ये होता है गरल। क्या होता है, गरल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पावस किसका पर्यायवाची है। तो देखिए पावस जो पर्यायवाची है ये किसका है, तो यह है वर्षा का। ठीक है। देखिए वर्षा के जो पर्यायवाची होते हैं एक तो होता है पावस, ठीक है, जो हमने ये देखा पावस। उसके अलावा बरसात नॉर्मली है, ठीक है, सभी को पता है बरसात होता है। दूसरा होता है वर्षा काल, ये भी आपको पता है कि वर्षा काल होता है। एक होता है चौमासा, ठीक है, चौमासा भी वर्षा का होता है। उसके अलावा होता है वर्षा ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु। ये तो अब सबको याद होगा लेकिन आपको बस पावस याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, पावस इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही है। राम ने दूध पिया कृतवाच्य है, बिल्कुल सही है। पुस्तक पढ़ी गई कर्मवाच्य है, बिल्कुल सही है। उसे चुप रहे नहीं रहा जाता, ठीक है, ये भाववाच्य है, बिल्कुल सही है। यानी उपरोक्त सभी जो हैं ये सही हैं। अगला क्वेश्चन है जो व्यर्थ की बातें करता हो, ठीक है, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो देखिए जो व्यर्थ की बातें करता है उसके लिए शब्द जो यूज़ होता है ये होता है बाचाल। क्या होता है, बाचाल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम चिन्ह है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये, ठीक है, तो आप इसको ध्यान पूर्वक रखेंगे और इसको कहीं नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हिंदी का जो सबसे प्राचीनतम चिन्ह है ये है पूर्ण विराम। ठीक है, कौन सा है, पूर्ण विराम, ये होता है ना पूर्ण विराम। तो ये हिंदी का प्राचीनतम चिन्ह है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। तो आपको कीवर्ड से ही पता चल गया होगा ये किस तरह का वाक्य है। तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, कैसा वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है
पानी ना मांगना का अर्थ है, तो देखिए पानी ना मांगने का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, तत्काल मर जाना, ठीक है, तत्काल मर जाना। अगला है प्रारंभ में स्वरों की संख्या कितनी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक आपने यही पढ़ा होगा कि स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है, ठीक है। स्वरों की संख्या जो प्रारंभ में होती थी ये 14 होती थी। कितनी होती थी गाइज, 14 होती थी। तो इसमें देखिए एक तो ऋषि ये वाला होता है, ठीक है, एक ऋषि आपने ये वाला देखा होगा नीचे जिसके ये मात्रा होती है, ठीक है। एक ला होता है जिसके नीचे ये होती है और एक ये ला होता है जिसके नीचे डबल मात्रा होती है। तो ये भी पहले स्वरों में यूज़ होते थे, ठीक है। तो इन तीनों को जो है अब हटा दिया है, तो अब ठीक है इनकी संख्या कितनी है, 11। तो क्वेश्चन आता नहीं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11। तो प्रारंभ में जो स्वरों की संख्या थी ये 14 थी, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके कहीं रख लेना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अंगिया बोली किसके अंतर्गत आती है। देखिए एकदम नया क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अंगिया बोली जो आती है गाइज, ये जो आती है ये आती है बिहार, ठीक है, बिहारी है वैसे ये, ठीक है, बिहारी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी होती है, पूर्वी हिंदी होती है, राजस्थानी होती है, बिहारी होती है। तो अंगिया बोली जो है बिहारी के अंतर्गत आती है। और बिहारी में कौन कौन सी आती हैं, एक तो आती है देखिए भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी भी बिहारी के अंतर्गत आती है। एक आती है मगही, ठीक है, मगही आती है। उसके अलावा एक आती है मैथिली, ठीक है, मैथिली एकमात्र बोली है जिसने 8वीं अनुसूची में स्थान पाया है, ठीक है, एकमात्र बोली। और उसके अलावा है अंगिया, तो ये बिहारी के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है स्वरों में कितनी मात्रा होती हैं, ठीक है, स्वरों में जो है कितनी मात्रा होती हैं। तो देखिए स्वर 11 होते हैं, ठीक है, तो मात्रा जो होती है इसमें 10 होती हैं। और जो छोटा आ होता है इसमें किसी मात्रा का यूज़ नहीं होता है। तो स्वरों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपन्यास किस भाषा का शब्द है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। तो उपन्यास किस भाषा का शब्द है, तो ये है बांग्ला का, ठीक है, किसका है, बांग्ला भाषा का। बांग्ला भाषा का एक देखिए टका जरूर पूछा जाता है, टका, टका भी बांग्ला का है, ठीक है। भद्र, भद्र पूछा जाता है, ये भी बांग्ला का है। एक पूछा जाता है प्राण प्रणय, ठीक है, प्राण प्रणय, तो ये भी जो है बांग्ला भाषा का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग नहीं है। तो इनमें देखिए 3 तो स्त्रीलिंग है लेकिन एक जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है, एक जो है इनमें पुल्लिंग है। और आप दिमाग में सोच रहे होंगे कि सभी जो जितनी भी नदियों के नाम होते हैं वो सभी स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है। अपवाद जो हैं, कुछ अपवाद हैं, ठीक है। किन किन में देखिए, एक तो हो गई सोन, ठीक है, सोन जो है ये पुल्लिंग वर्ड है, ठीक है, यानी ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। उसके अलावा एक है सिंधु, सिंधु नदी भी क्या है, पुल्लिंग है। ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र भी पुल्लिंग वर्ड है। तो सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये पुल्लिंग वर्ड हैं, ठीक है, पुल्लिंग शब्द हैं, याद रखेंगे। और इनके अलावा जितनी भी नदियां हैं वो सभी जो हैं स्त्रीलिंग होती थी। बस ये गाइज अपवाद, आपको पता है अपवाद वाले क्वेश्चन एग्जामिनर ज़्यादा पूछता है। तो गाइज़ ये थे आज के सामान्य हिंदी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आए हों, ठीक है, 10 आए हों, 11, 15 प्लस आए हों, ठीक है, जितने भी आए हों आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है। आप अगर हमें बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। और आपके जिस पोर्शन में भी आपसे गलती हुई है आप उसको इस वीडियो के तुरंत बाद जो है उस पोर्शन को पढ़ें और अपना डाउट ज़रूर क्लियर करें। और हमसे अगर कुछ पूछना चाहते हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम आपका कमेंट का जो आंसर है वो जल्दी से जल्दी देंगे। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद हमें कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। उसके बाद वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप या टेलीग्राम, ठीक है, यहाँ पर वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, और उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।